हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का यानी कि सीडीपी का हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था। आज फिर से हम लोग डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आप लोग अच्छे से पता होगा आप लोगों को सीडीपी क्या है। सीडीपी आपके वो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है जो आपके हर तरह की टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक पर आप लोग प्लीज़ ध्यान से अच्छे से देखिए। सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हर तरह की टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग आज सेकेंड पार्ट में पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा आज क्या पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ चुका है। इससे पहले वाले पार्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के से रिलेटेड एक पार्ट पहले से बन चुका है। आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है और कैसा है ये। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम 4 टाइप के स्टेज होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ध्यान से देखिएगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 4 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है आपका इन्फेंसी, जिसको हम लोग शैशवावस्था भी कहते हैं। इसका एज जो होता है वो 0 से लेकर के 2 साल तक का, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम से लेकर के 2 साल तक का एज वाले जो बच्चे होते हैं वो आते हैं हमारे इस शैशवावस्था में, यानी कि इन्फेंसी में। इन्फेंसी में हमारे क्या 0 से 2 साल तक के बच्चे आते हैं हमारे शैशवावस्था में। सेकंड है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में इसमें 2 से लेकर 6 साल तक के बच्चे आते हैं इसके अंतर्गत, मतलब 0 से 2 साल वाले शैशवावस्था में आते हैं, 2 से 6 साल वाले पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। थर्ड है हमारा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में एज होता है हमारा 6 से लेकर के 12 साल तक। 6 to 12 ईयर्स जो होते हैं वो आते हैं हमारे उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। फोर्थ है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो होता है उसको कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे इसके अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये 4 टाइप हुआ स्टेज। हम स्टेज क्या क्या हुए डेवलपमेंट के, 4 टाइप के स्टेज है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है हमारा इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स। सेकंड है हमारा अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स। थर्ड है हमारा लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। फोर्थ है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर आता है 12 to 18 ईयर्स। बट यहीं पे अगर क्वेश्चंस में आपको WHO के बोलता है कि WHO के अकॉर्डिंग में एडोलेसेंस का एज क्या है, तो आप क्या बोलोगे 10 to 19, यानी कि 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे WHO के अकॉर्डिंग किशोरावस्था में आते हैं। ठीक है, मतलब वैसे होता है स्टेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 12 से 18 वर्ष होता है, ठीक है, किशोरावस्था में। लेकिन अगर बात WHO कह देता है कि WHO के हिसाब से अगर पूछा जाए तब WHO के अकॉर्डिंग हो जाएगा 10 से 19 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं वो सब आते हैं हमारे किशोरावस्था के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है नोट, वो ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था से पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। यह अवस्था में बच्चा गर्भ में होता है और इसके समय अंतराल जन्म के गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन 9 महीने का होता है, यानी कि 10 दिन 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। ठीक है, इस अवस्था को पूर्व विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। देखिए, इसको हम लोग फटाफट सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पे 4 डेवलपमेंट के स्टेज पढ़े। इन 4 के अकॉर्डिंग भी एक और होता है पाँचवा स्टेज। कौन होता है, वो होता है जो हमारे जन्म के पहले जो माँ के गर्भ में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, उस टाइम का जो होता है उसको कहते हैं हम प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था मतलब प्रसव हो गया यानी कि हम जन्म ले लिए, प्रसव से पहले की अवस्था उसे कहते हैं प्रसव से पहले की अवस्था। ये अवस्था कितने में होता है, 9 महीना 10 दिन का होता है। इसी को अगर आप लोग डेज में अगर देखेंगे आप तो 280 दिन हो जाएगा। सप्ताह के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 40 सप्ताह का होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है अगर महीने में ही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन तो आप बोलोगे 9 months 10 दिन 10 डेज़ का, 9 months 10 डेज़ का। और अगर आपको डेज़ के अकॉर्डिंग पूछता है तो 280 डेज़, अगर आपका वीक के अकॉर्डिंग पूछता है तो 40 वीक।
ठीक है, ये होता है। और इसकी जो पूरी तरह से डिपेंड करता है माँ के गर्भ पर, ठीक है, गर्भवती माँ का विकास के ऊपर, जैसा उनका विकास होता है उसी हिसाब से बच्चे का विकास होता है। ये सब तो सब पता ही है पहले से ही। अब हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी में। हम लोगों ने ये 4 टाइप तो पढ़ लिया मोटा मोटी। अब इसके अंदर का कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है आपका इन्फेंसी, शैशवावस्था। ये शैशवावस्था होता क्या है? देखिए, शैशवावस्था वो होता है, ये जन्म से लेकर 2 साल तक का एज को क्या कहते हैं हम लोग? शैशवावस्था। यानी कि 2 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था के अंदर आते हैं। और ये बच्चे क्या करते हैं? ये बच्चे वो होते हैं जो अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं। मतलब अपनी जो सेंसेस होती है, ज्ञान इंद्रिय क्या है हमारी? 5 होती है। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सारी क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रिय है। तो बच्चे क्या है, मतलब शुरू में बोलते तो है नहीं, वो इन्हीं सारी चीज़ों से मतलब अपनी सीखते हैं। जो भी उनको सीखना होता है वो सब कुछ ये इन्हीं से सीखते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रिया कितनी होती है? 5 होती हैं ज्ञान इंद्रिया। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो इन्हीं से सीखते हैं अपने। थर्ड टॉपिक क्या हमारा? ये गतिक्रिया या फिर मोटर एक्शन करके सीखते हैं। प्याजे का भी कहना है, प्याजे के अनुसार क्या है कि ये जो होते हैं वो अपने मोटर स्किल से, मोटर एक्शन से सीखते हैं, मतलब अपनी गतिक अवस्था से करके ये सीखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं वो कि कहाँ पे ख़तरा है। वो बेड से गिर सकते हैं, वो कुछ चीज़ें ले सकते हैं अपने हाथ में जो उनको नहीं लेना चाहिए, कोई नुकीली चीज़ें हो सकती है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। जो छोटे बच्चे होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और स्पेशली जब वो 2 साल तक का होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कह पाता है वो बच्चा। इसलिए बहुत ज़्यादा जो घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। जो मम्मी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। और ये फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट इसमें जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से होता है। बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है एकदम इसमें। और मेंटली तौर पे भी वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वो फटाफट कुछ इधर उधर कुछ सीखता ही रहता है। कुछ कभी ये तोड़ना, कभी वो फोड़ना, कभी यहाँ से गिरता है, कभी वो उठता है। मतलब 2 साल का जो एज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम फटाफट बढ़ता है। बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो आपने क्या पढ़ा इन्फेंसी में? इन्फेंसी में आपने पढ़ा कि बच्चे का एज क्या होता है? 0 to 2 ईयर्स। ये अपने सेंसेस से यानी कि ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। और ये मोटर एक्शंस करके ये सीखता है, ये प्याजे का कहना है। और ये जो पीरियड होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। और साथ ही साथ इसमें फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, ठीक है। हमारा सेकंड टॉपिक क्या था हमारा? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। फर्स्ट हमारा था इन्फेंसी और सेकंड है हमारा पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर इसमें क्या होता है? 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 2 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस एज को हम लोग टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में ना 6 साल तक बच्चे बहुत ज़्यादा खिलौने से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा। ये टॉय एज होता है। इसमें उनको खिलौने में इतना मन लगता है कि कुछ कहना नहीं, बहुत ज़्यादा वो टॉयज़ के साथ में खेलते हैं। इसी को लोग प्ले एज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको टॉय एज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरे बाल्यावस्था को, अर्ली चाइल्डहुड को भी हम लोग टॉय एज भी कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं इसको। इसमें फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। 2 से 6 साल तक के बच्चों में ना लैंग्वेज बहुत मतलब बहुत सी चीज़ें वो सीखता है अपने कुछ इधर उधर सुन करके, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, जो भी उनके होते हैं आसपास में, उनसे देख करके वो लैंग्वेज फटाफट सीखता रहता है। बहुत कोई कुछ भी बोलेगा उसकी फटाक से नकल उतारेगा। तो मतलब क्या है, ये नकल करके सीखता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा कोई कुछ भी करे, मम्मी किसी तरह कोई एक्शन करी, बच्चा भी सेम वैसे ही एक्शन करेगा। कोई बड़ा भाई है, उसका भाई बहन है, उनकी भी सेम एक्टिंग करेगा वो। मतलब ये है कि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा ही जिज्ञासु होता है। वो जिज्ञासु बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपकी। वो फटाफट उनकी लैंग्वेज को पे ध्यान देता है, उनकी एक्शन पे ध्यान देता है। भाषा विकास के लिए पूरे बाल्यावस्था होती है, ठीक है। मतलब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भाषा विकास के लिए पूरी बाल्यावस्था मतलब सेंसिटिव होते हैं, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चा जो होता है, क्या बोल रहे थे कि बहुत जल्दी फटाफट वो लैंग्वेज सीखने पर वो फोकस करता है। लैंग्वेज सीखने पर उसका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ वो बहुत ही
सेंसिटिव भी होता है बच्चा इसमें। फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है आफ्टर बर्थ। बर्थ के टाइम पर जो मतलब उसका फिज़िकल डेवलपमेंट होता है ना, उसके बाद में जो ये पीरियड होता है इसमें भी बहुत तेज़ी से बच्चे में फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। मतलब बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लंबाई उसकी बहुत तेज़ी से हाइट उसकी बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारा ये क्या है, थर्ड टॉपिक है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड के अंदर 6 से 12 साल तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे। इसको हम लोग क्या एक गैंग एज भी कहते हैं, गैंग एज या फिर टोली अवस्था। जैसे इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे टॉय एज, टॉय एज कहते थे। और इसको क्या कहेंगे, इसको गैंग एज कहेंगे। ये टॉय एज था और ये गैंग एज है। गैंग एज होता है, इसमें बच्चे गेम, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसको गैंग एज कहते हैं। इसमें गेम एज भी इसको कहते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं, खेलने कूदने पर, उस टाइप की चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चे जो होते हैं, ये एलिमेंट्री स्कूल एज भी होता है। इसी को हम लोग ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज। मतलब ये सारी जो एज है ना, इसके हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक वैसे ही बोले गेम एज क्या है, तो गेम एज आपको क्या है, लेटर चाइल्डहुड। आपका एलिमेंट्री स्कूल एज क्या है, तो एलिमेंट्री स्कूल एज क्या है ये है आपका लेटर चाइल्डहुड। इस टाइप से आपको एकदम ध्यान देना होगा। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, इस सब चीज़ को बिल्कुल एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो भी है वो सब लेटर चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। बाकी तो बच्चे से इसमें फटाफट पड़ेगा। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्लो होता है। इससे पहले बहुत तेज़ था, ठीक है ना। लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट नहीं होता है। इसमें जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अब आपका फोर्थ टॉपिक आता है आपका किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या था, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको एक गोल्डन पीरियड कहते हैं। एडोलेसेंस मतलब वो बढ़ गया बच्चा ना, बच्चे बढ़ने के बाद उसका क्या होता है, इससे बच्चा ये अब एक स्वर्णिम काल में आ गया, ये गोल्डन स्टेज हो गया। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रॉम मतलब तनाव, तूफान, ये सब बहुत ज़्यादा रहता है उसके अंदर में। इसकी ही अवस्था होती है ये कौन सा एज होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की एज होता है, ठीक है। तनाव और तूफान की अवस्था होती है ये। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती रहती है। मतलब मैं हूँ, मैं वाला उसके अंदर सबसे बढ़कर तो मैं वाली चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं। वो लीडरशिप स्किल्स होता है, उसको लीडर होना पसंद होता है। मतलब हर बच्चे के अंदर होता है ना कि हाँ मैं बड़ा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। इस टाइप की चीज़ें जो बच्चे में आती है वो एडोलेसेंस में ही आती हैं। एडोलेसेंस में की एज में एक ऐसा एज होता है जहाँ ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। एरिक के अनुसार क्या है कि इसका बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन। मतलब बच्चा क्या होता है, इस एज में बच्चा अपने आप को पहचानता है, पहचानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, वो आता है आपका इसी एज में होता है ऐसा, ठीक है ना। इसको एक ब्रिज पीरियड भी कहते हैं। ब्रिज पीरियड क्या होता है, मतलब वो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ बच्चा अपने आप को, कहते हैं ना कि इसी एज में बच्चा या तो बना लिया या बिगड़ गया। तो ये अवस्था कौन सी होती है, ये एक ब्रिज अवस्था होती है, ठीक है, ब्रिज पीरियड होती है। अब यहाँ पे देखते हैं आप, बाकी सारे टॉपिक वैसे ही हैं, आप इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अब ये फिज़िकल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल हालांकि हम लोग पहले देख चुके हैं, सेम वही सारी चीज़ें दोबारा से है। डेवलपमेंट में क्या था, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस, डेवलपमेंट हमेशा चलने वाला सतत है। पर हम लोग कई बार इस चीज़ को देख चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। मतलब वो कभी नहीं रुकता है, हमेशा चलता रहता है। डेवलपमेंट इज़ ऑर्डरली, मतलब ये हमेशा होता ही रहता है और एक क्रमिक तौर पे होता है। ऐसा नहीं कि एकाएक सब कुछ हो जाएगा, सब क्रम के अकॉर्डिंग होता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, जो विकास की जो दर होती है, इसमें डेवलपमेंट की जो दर होती है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम होता है, सबके लिए, क्योंकि हर इंसान अलग है। जब बॉडी अलग है तो जाहिर सी बात है ना कि उसमें आपकी जो डेवलपमेंट जो होगा वो भी अलग अलग ही होगा। ऐसा नहीं सब में सेम नहीं होता है। ये कोई कुछ ऐसा नहीं कि जो किसी और बच्चे में भी सेम होगा, मेरे में भी सेम होगा, और भी किसी और सेम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ये हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है, ये जो विकास का जो दर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ये सामान्य से विशिष्ट। ये क्या होता है, ये सामान्य से ये इंसान को, जो एक नॉर्मल इंसान को ये विशिष्ट बनाता है। ठीक है, स्पेसिफिक बनाता है। नॉर्मल जो इंसान होता है उसको क्या करता है, ये स्पेसिफिक बनाता है ये। और यही देखिए डी के लिए, डी निकालने के लिए क्या करना होगा, डेवलपमेंट के लिए H इंटू ई, यानी कि हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, दोनों का इसमें पूरा पूरा असर होता है। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का पूरा होता है। अब हम लोग यहाँ पे यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या देखा यहाँ तक अभी, कि इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो दोनों होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या होता है, ये D इक्वल टू H इंटू ई हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ ए प्रेडिक्टेबल, ये क्या होता है, ये प्रिडिक्ट, इसमें हो गया समीपस्थ दूरस्थ हो गया। सिरोपदमुख मतलब क्या होता है, सर से पैर तक, सिर से लेकर क्या हो जाएगा, पैर तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है, और इसमें समीपस्थ दूरस्थ में क्या होता है, समीपस्थ दूरस्थ में होता है सेंटर से बाहर। सेंटर से बाहर मतलब क्या हो गया, जैसे ये कुछ हो गया, इसमें सेंटर से ऐसे बाहर, बाहर ये हो जाएगा आपका सेंटर से बाहर, ये आ जाएगा आपका समीपस्थ दूरस्थ में, ये आ जाएगा। ठीक है, और हेड टू टो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऐसे हेड टू टो, सर से लेकर के ऐसे पैर तक, ये आ जाएगा इसके अंदर। जन्म के समय, अगर ये एक टॉपिक है छोटा सा देख लीजिएगा, छोटा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के समय, जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर का कितना होता है, 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, कितना परसेंट में अगर देखा जाए तो 25%, और वैसे अगर देखा जाए तो 1/4 पार्ट होता है। ये रहा आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट था आपका CDP का, आपका सेकंड पार्ट है ये। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।